अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज तीसरा दिन है हमारा पढ़ने का और सवाल नंबर 3 पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें देखें सवाल नंबर 3 में ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करने के लिए कह रहा है। इंतहाई आसान सवाल है, कैलकुलेशन करनी है। इसमें देखें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सवाल कुछ ना कुछ हल कर दिया है। अच्छा देखें, ये इधर पहले देखें ए प्लस सी, ए प्लस 2 बी सी -1 4d -6, ये काले क्लोज हो गया, इज इक्वल टू 0 -7 3 2d हो गया। अब पहले स्टेप में आप लोग ऐसा करें, मुतनाज़रा रुकन ले लें, इसको मसावात की शक्ल में ले लें। कैसे? ए प्लस सी को 0 के इक्वल ले लें, ए प्लस 2b का जो मुतनाज़रा रुकन है उसके इक्वल ले लें -7, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 इज इक्वल टू 3 हो गया और 4d -6 इज इक्वल टू 2d हो गया। ये 4 इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये चेक करना होता है इक्वेशन में कि जितने नामालूम कम होंगे उतना हमारा सवाल हल करना आसान हो जाएगा। कैसे? ए प्लस सी में 2 नामालूम हैं, यहाँ पहले कीमत नहीं मालूम कर सकते। ए प्लस 2b में ए और बी नामालूम है, यहाँ कीमत मालूम नहीं कर सकते। तीसरी इक्वेशन में c -1 इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें हमारे लिए एक आसानी है कि इसमें एक नाम मालूम है, इसीलिए मैंने पहले तीसरी इक्वेशन ली है। कैसे लिखा है? c -1 इज इक्वल टू 3, यह हल किया है। अब ये जो -1 है इज इक्वल टू इस तरफ जो आएगा ये इसकी साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था, इज इक्वल टू के इस तरफ आया, बराबर के इस तरफ आया, तो -1 +1 हो गया। 3 पहले इधर भी प्लस का था तो c इज इक्वल टू 3 + 1, ये -1 इधर आके +1 का बन गया। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 हो गया। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इधर बिल्कुल c की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि c की वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी तो a की वैल्यू मैं मालूम कर सकूँगा। यहाँ मैंने लिखा है यूज इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन को इस्तेमाल किया है। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, c की वैल्यू पुट की है, c की वैल्यू कितना थी? 4 थी। अब जैसे a प्लस 4, c की जगह 4 आया, इज इक्वल टू 0। अब मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जब इज इक्वल टू के सिर्फ आएगा तो अलामत चेंज हो जाएगी इनसे की। a इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 4 था तो इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास आ गई, c की भी आ गई थी और a की भी आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। इसमें d दोनों तरफ d है तो d को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। इधर देखें, यहाँ है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d 2d को इस तरफ ले लिया, 6 को दूसरी तरफ ले लिया, इंटरचेंज किया है इनको। कैसे? यहाँ 2d प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये 6 माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया। 2d को 6 की जगह ले आया हूँ, 6 को 2d की जगह ले गया हूँ। अब मैंने अलामतें चेंज हो जाएंगी। कैसे? ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, दरमियान में साइन इज इक्वल टू का आएगा, बराबर है। अब 4d में से माइनस करें 2d तो 2d बाकी बचा, इज इक्वल टू 6। अब जो चीज़ यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो वो नीचे जाके डिवाइड होती है, यानी कि जो चीज़ ज़रब खा रही होती है वो नीचे जाके तकसीम होती है हमेशा। अब d इज इक्वल 2 यहाँ ज़रब हो रहा था तो नीचे जाके तकसीम हो गया। अब 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 कम 2 2 3 6, d इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद देखें c की भी आ गई, a की भी आ गई और d की भी आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में देखें, मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इसमें देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू कहाँ? ये -4 है।
अब ए की जगह -4 लिखा, -4 लिख के +2b, ये वाला इज इक्वल टू -7। अब 2b वैसे, अब ये माइनस का 4 था, जब दूसरी तरफ जाएगा इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, मनफी माइनस का था प्लस का हो गया, -7 +4, ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया। अब 2b इज इक्वल टू -7 में से +4 निकाल लें तो माइनस का 3 बचेगा। अभी मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो चीज़ यहाँ ज़रब हो रही होगी वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके तकसीम होगी। अब b इज इक्वल टू -3/2 आ गया, ये चारों की वैल्यू मेरे पास आ गई। उसने ये कहा भी था कि वैल्यू निकालें, a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई और d की भी आ गई है इसमें। अब आप लोगों ने एक दफ़ लिख भी लेना है तो कोई इशू नहीं होगा, यहाँ तक कर लेंगे तो फिर भी आप लोगों का कोई मसला नहीं है, पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। अब थोड़ा आगे चलें इसमें और थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि जितना ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे, कम वक्त में पढ़ेंगे, हमारे लिए आसानी होगी। एक्सरसाइज 1.2 में देखें, आसान सा है और हमारे पास MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। कैसे? वहदानी कालिब बताना है मैंने कौन सा है इसमें से, कतारी कालिब बताना है, कालमी कालिब बताना है और सिफरी कालिब बताना है, शिनाख्त करनी है मैंने इस पहले सवाल में एक्सरसाइज 1.2 में। अब इसमें देखें, थोड़ा वहदानी कालिब के बारे में पढ़ लेते हैं। वहदानी कालिब क्या है? ये लिखा हुआ है, एक वतरी कालिब जो स्केलर भी हो और हर वतनी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहता है। मतलब अगर सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये देख लें, यहाँ उसने एग्जांपल में भी दिया है, मिसाल में ये देखें, इसके जो वतरी रुकन है ये है 1 1 1, ये सेम होने चाहिए और एक होने चाहिए, आइडेंटिटी लाजमी होना चाहिए। मेरी बात याद रखें, दोबारा कह रहा हूँ, वहदानी कालिब में ये जो वतरी अरकान है, ये जैसे 1 1 1 लिखा हुआ है, इनकी शर्त है वहदानी कालिब में कि एक हों और एक जैसे हों। तो लाजमी बात है एक होंगे तो वहदानी कालिब भी बनेगा, बाकी ऊपर नीचे ज़ीरो हों, ऊपर नीचे ज़ीरो हों, ये वहदानी कालिब बनेगा। और इसमें यहाँ कतारी कालिब में भी पूछ रहा है, कतारी कालिब कौन से हो? नाम से पता चल रहा है, ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। पीछे लिखा हुआ है, मैं नहीं खोल रहा, टाइम जाएगा हमारा। कतारी कालिब ऐसे बता देता हूँ, नाम से क्या लग रहा है? कतार जिसमें एक कतार हो, कतारी कालिब होगा। कालमी कालिब नाम से क्या महसूस हो रहा है कि इस जिसमें एक कालम होगा। और सिफरी कालिब नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें सारे अरकान सिफर होंगे। अब देखें, a इज़ इक्वल टू 0 0 0, क्या महसूस हो रहा है? सिफरी कालिब। ये a है सिफरी कालिब। क्यों सिफरी कालिब है? इसमें सारे रुकन सिफर हैं। अब b में देखें 2 3 4 हॉरिजॉन्टल वे में है, तो ये b हुआ कतारी कालिब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है। और c में देखें, c में क्या लग रहा है? 4 0 6, c में एक ही कालम है तो ये कालमी कालिब हो गया। अब डी में देखें, जो निशानी मैंने बताई थी वहदानी कालिब की कि उसके वत्र के अरकान एक हों, लाजमी बात है, अब उसके ऊपर नीचे ज़ीरो होने चाहिए। अब इसमें देखें, ये एक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वहदानी कालिब होगा। अब इसमें देखें, एक ही रुकन है 0 तो होगा ये सिफरी कालिब। अब एफ में देखें, एफ क्या है? 5 6 7, क्या लग रहा है? कालमी कालिब है क्योंकि इसमें एक कालिब है। नीचे देखें, नीचे भी पूछ रहा है, ये थोड़ा हल कर लेते हैं आगे भी। मुरब्बी कालिब बताएं, मुस्ततीली कालिब बताएं, कतारी कालिब बताएं, कालमी कालिब बताएं, वहदानी कालिब बताएं और सिफरी कालिब बताएं। मुरब्बी कालिब क्या है? मुरब्बी कालिब ये लिखा हुआ है, ये देखें, मुरब्बी कालिब में ये बता रहा है, ये देखें, एक दिया हुआ कालिब मुरब्बी कालिब कहलाता है अगर उसमें मौजूद कतारों की तादाद उसमें कालमों की तादाद के बराबर हो। क्या कह रहा है? उसमें ये कह रहा है कि जितने कतारें हों उतने कालम हों तो हमारा होगा मुरब्बी कालिब। मुस्ततीली कालिब क्या कह रहा है? मुस्ततीली कालिब में ऐसा कालिब, कोई भी कालिब जिसमें कतारों की तादाद उसकी कालमों की तादाद के बराबर ना हो। मुरब्बी में कतारें और कालम एक जैसे हो, मुस्ततीली में कालिब और कालम और कतार आपस में बराबर ना हो तो मुस्ततीली कालिब कहलाता है। बाकी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, फिर दोबारा एक्सरसाइज पर आ जाएं, वहाँ चेक करते हैं।
एक्सरसाइज में देखें, यहाँ ये मुरब्बी कालिब देखें, इसमें कितनी कतारें हैं, इसमें ये 2 कतारें हो गई और 3 कॉलम हो गए। इसमें कतारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये हो गया मुस्ततीली कालिब हो गया। ये देखें, इसमें 1 कॉलम हो रहा है 301, ये हो गया कालमी कालिब हो गया। इसमें देखें कितने कतारें हैं, 2 कतारें और 2 कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल वे में कतारें और वर्टिकल वे में कॉलम होते हैं। तो कितनी 2/2 आ गया इसका मर्तबा, तो ये हो गया मुरब्बी कालिब। इसमें देखें ये इसके वत्री अरकान 1 हैं, इधर भी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये हो गया वहदानी कालिब। वहदानी कालिब पे याद रख लें, उसके वत्री अरकान 1-1 होंगे। अब इसमें देखें ये 1 2 3 4 5 6 है, इधर देखें कितनी कतारें बन रही है, 1 2 3 कतारें बन रही हैं और 2 कॉलम बन रहे हैं। तो ये हो गया मुस्ततीली कालिब, क्योंकि इसमें कतारें 3 हैं, कॉलम 2 हैं। और इसमें देखें, ये देखें 3 10 -1 क्या महसूस हो रहा है, कतारी कालिब है, जिसमें इसमें 1 ही कतार है। अब इधर देखें सवाल नंबर 7 में क्या है, 1011, इसमें क्या लग रहा है, इसमें ये लग रहा है कि इसमें ये 1 ही कॉलम है, तो ये कालमी कालिब होगा। इधर देखें 1 2 3 कतारें हो गई। इधर कॉलम वर्टिकल वे में देखें 1 2 3 कॉलम हो गए, तो क्या होगा 3/3, ये हो गया मुरब्बी कालिब। इधर देखें सारे अरकान 0 है, तो ये आ रहे सारे के सारे सिफरी कालिब होगा, मतलब ये कि सिफरी कालिब हुआ, ये सारे अरकान 0 है। सवाल नंबर 3 भी हल कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेशन है, ये थोड़े मारूजी टाइप के सवाल हैं, इसीलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा व्लॉग लंबा हो रहा है। अब देखें, इसमें वत्री कालिब बताना है, स्केलर बताना है और वहदानी बताना है कालमों की शिनाख्त के में। अब स्केलर की निशानी क्या है, स्केलर की निशानी ये है कि उसमें जो वत्री अरकान है एक जैसे हों। स्केलर की ये देखें, ये उसने बताया भी है स्केलर कालिब में, ऐसा वत्री कालिब जिसमें वत्र के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, स्केलर कालिब कहता है। क्या वत्र के अरकान एक जैसे हों, ये जैसे उसने के 2 वत्र रुकन के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ भी उसे 4 है, तो ये हो गया स्केलर कालिब पर। बी में क्या है, बी वत्री कालिब। वत्री कालिब क्यों, क्योंकि वत्र के अरकान में से कम अज कम 1 रुकन गैर सिफर हो। क्यों, इसमें अगर दोनों गैर सिफर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कम अज कम 1 रुकन गैर सिफर हो। तो इसमें 2 भी गैर सिफर है, -1 भी गैर सिफर है, तो ये हो गया वत्री कालिब। आगे आ जाए, C = 1001, क्या लग रहा है, आइडेंटिटी कालिब, वहदानी कालिब, क्योंकि इसके बाद के रुकन 1 है। अब इधर देखें डी लिखे, डी को देखें, डी 3000, कम वत्र के अरकान में से कम अज कम 1 गैर सिफर हो, तो ये 3 गैर सिफर है, तो ये भी हो गया कौन सा, वत्री कालिब हो गया। इधर ई को देखें, ई क्या है, 5 - 2, अगर इसको हल करें 2 बनता है, 1 + 1 ये भी 2 बनता है, 2002, ये भी स्केलर कालिब होगा, क्योंकि सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैथ को जितना मुख्तसर और जामे पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी होगी।